नमस्कार साथियों। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर यूज करना। अक्सर आपने देखा होगा किसी भी मोबाइल शॉप या फिर इलेक्ट्रिकल शॉप पर वहां पर दोस्तों इस प्रकार का मल्टीमीटर आपको दिखाई देता होगा। दोस्तों इसकी सहायता से आप जो है वोल्टेज, एम्पियर और साथ ही रेजिस्टेंस और साथ ही कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हो, कौन सी लीड को दोस्तों आपको कहां पर लगाना है, इसके सारे फंक्शंस के बारे में वन बाय वन सिखाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद दोस्तों आप जो है इसके सारे फंक्शंस के बारे में सीख जाओगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही यहां पर आप देखिए, इसको बोलते हैं दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में आपको आसानी से ये जो है 150 से 200 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में मिलती है आपको ये दो प्रोब, जिसको आप जो है टेस्टिंग लीड भी आप इनको बोल सकते हो। एक का जो कलर होता है वो होता है आपका रेड, एक का होता है दूसरा ब्लैक कलर। अब पहला सवाल आता है दोस्तों कि सबसे पहले आपको जो है इन पे यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं, तो आपको किस जगह पर दोस्तों कौन सी लीड लगानी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको सबसे पहले लेनी है लाल वाली लीड। ठीक है, और उसके बाद लेनी है दोस्तों ब्लैक वाली लीड। ये दोनों लीड है वो आपको कहाँ लगानी है। ब्लैक लीड दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉमन लिखा हुआ है, COM। ठीक है, COM लिखा हुआ है यानी कि कॉमन। तो आपको कॉमन की जगह पर दोस्तों आपको ब्लैक लीड आपको यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, जब ब्लैक लीड लग जाती है आपको, तो आपके पास में 2 पॉइंट यहाँ पर बचते हैं। एक बचता है ओल्ट ओम मिली एम्पेयर। आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ओम पोल्ट ओम ओल्ट ओम मिली एम्पेयर। तो यहाँ पर आपको ये लगानी है रेड वाली लीड। अगर आपको दोस्तों 10 एम्पेयर तक की डीसी मेजर करनी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है मिली एम्पेयर है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर जो है 10 एम्पेयर तक की डीसी मेजर करनी है, तो आपको क्या करना है, ये लीड कहाँ पे लगेगी दोस्तों, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर। यहाँ पर आप देखिए 10 एम्पेयर लीड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस जगह पर दोस्तों आपको क्या करना है, ये देख सकते हैं, तो इस वाले पॉइंट पर आपको लगानी है फिर ये वाली लीड। ठीक है, अगर आपको 10 एम्पेयर से कम की आपको जो है डीसी मेजर करनी है, तो फिर आपको क्या करना है, ओम ओल्ट मिली एम्पेयर वाले यहाँ पर जो इसको बिना कुछ सोचे लगा देना। उसके बाद क्या करना है, ये होती है आपकी डिजिटल डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले होती है, और ये होता है आपका रोटरी स्विच जो आप देख पा रहे हैं। ये रोटरी स्विच होता है, इसका ये जो पॉइंट जहाँ पर इसका निशान देख पा रहे हैं, ये जो निशान होता है वहाँ पर आपकी राशि को आपको चुनना होता है। अब इसमें आप फंक्शंस देखिए कि क्या क्या इसमें फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और क्या क्या राशियाँ आप इससे मेजर कर सकते हो। जब आपका ये रोटरी स्विच दोस्तों सबसे ऊपर रहता है, बीच में रहता है, तो इसका मतलब है ये ऑफ कंडीशन में। ठीक है, इसको आप जो है राइट भी घुमा सकते हो और लेफ्ट भी घुमा सकते हो। ये 360 डिग्री पूरा घूम जाता है, आप देख सकते हो यहाँ से, ये देखिए पूरा घूमेगा ये, देखिए। अब इस प्रकार घूमने के बाद सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है V, यानी कि वोल्टेज आप इससे मेजर कर सकते हो। देख सकते हैं आप, वोल्टेज आप इससे मेजर कर सकते हो। कौन से वाले वोल्टेज मेजर करना है, 2 तरह के वोल्टेज होते हैं। एक होता है डीसी यानी कि जैसे ये सेल है आपका, इस सेल में कौन सा वोल्टेज होगा, डीसी वोल्टेज होगा। आपके जो मोबाइल की बैटरी होती है उसमें कौन सा वोल्टेज होता है, डीसी वोल्टेज होता है। लेकिन अगर अपन बात करें कि ये आपका ये बोर्ड है, यहाँ पर अभी आपकी सप्लाई आई हुई है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो वोल्टेज आएंगे वो कौन से वोल्टेज आएंगे, एसी वोल्टेज। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। तो अगर आपको डायरेक्ट एसी करंट मेजर करना है, तो आपको इस नोब को क्या करना है, यहाँ पर मेजर करना है, यहाँ पर इसको लेकर आना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 750 और 200। अगर आपको 200 से कम वोल्टेज मेजर करना है, तो आपको इसको यहाँ करना है। ठीक है, और अगर आपको 200 से ज़्यादा वोल्टेज करना है चेक, तो आपको यहाँ चेक करना। मैं आपको बताऊंगा भी सही कैसे आपको इनको चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए थोड़ा यहाँ नीचे आएंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, एम्पियर। लेकिन कौन सा एम्पियर, सीधा डंडा यानी कि डीसी है। ठीक है, थोड़ा आप इसको जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एसी, ये डीसी का जो सीधा डंडा होता है वो किसका होता है, डीसी का होता है। यहाँ देखिए ये कौन सा, डीसी वोल्टेज है। और यहाँ पर ये कैसा डंडा है, ऐसा घुमावदार। ठीक है, यानी कि पल्स बदलने वाली इसकी होती है। ठीक है, 360 डिग्री इसकी पल्स चलती है, इसलिए होता है एसी। ठीक है, अल्टरनेटर से जो प्राप्त होती है करंट वो होती है आपकी एसी, और जो डीसी डायरेक्ट करंट होती है जो सेल बैटरी से प्राप्त होती है वो होती है आपकी डीसी सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है जो एम्पियर मेजर करोगे, यानी करंट जो मेजर करोगे वो डीसी की करंट मेजर करते हैं। यहाँ पर आपको कहीं पर भी जो है एसी एम्पियर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए आता है क्लैंप ऑन मीटर। ठीक है, तो क्लैंप ऑन मीटर से अपन जो है एसी की जो है करंट मेजर करते हैं।
उसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए 10 एम्पेयर डीसी लिखा हुआ है, यानी कि 10 एम्पेयर यहाँ पर ये कौन सा है, 2000 माइक्रो एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर और 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपको 10 एम्पेयर यहाँ पर डीसी मेजर करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस लीड को यहाँ से हटा के इस कॉमन वाली यहाँ पे देख रहे हो वोल्ट ओम मिली एम्पेयर से हटाकर आपको लगाना है इसके ऊपर वाली पे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 10 एम्पेयर, इसलिए आपको जो है 10 एम्पेयर चेक करना है तो यहाँ लगाना है। लेकिन आपको 10 एम्पेयर डीसी से कम ही चेक करना है तो आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब आप देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर अपन आगे ये जो सिंबल देखते हो आप, ये होता है दोस्तों कंटिन्यूटी का। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ घुमा कर लाते हो, देखिए आप यहाँ घुमा कर लाते हो, इसको आप यहाँ कर दिया हमने। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी 2 नॉब होती है, इसको जैसे आप यहाँ पर टच करोगे देखिए आवाज़ आई है आपको। इसका मतलब अभी आप जो है इसे टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इसके फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये पोर्शन है, देख सकते हैं ये रेड वाला। अगर आपको किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस मेजर करना है, किसी भी डायोड का, किसी भी वस्तु का रेजिस्टेंस मेजर करना है, किसी भी एलिमेंट का, तो आप इस जगह से कर सकते हो। 200 ओम रेजिस्टेंस, 2000 ओम रेजिस्टेंस, 20 के यानी कि 20 और के यानी कि 3 जीरो और लगा दो, 20,000 ओम का रेजिस्टेंस भी आप इससे मेजर कर सकते हो। करना क्या होगा, सिर्फ इसको घुमाना होगा, इसके यहाँ पर लाना होगा। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको 200 के का करना है तो आपको इसको फिर घुमाना है। अगर आपको 2000 के का करना है तो आप जो है इसको यहाँ पर कर सकते हो। इस तरीके से आप जो है यहाँ से जो है यहाँ तक आप जो है पूरा रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। अगर आपको डीसी वोल्टेज मेजर करना है, आप देखिए यहाँ पर 1000 और डीसी मेजर कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 20 मिली एम्पेयर और 200 मिली एम्पेयर जो है आप जो यहाँ पर डीसी मेजर कर सकते हो। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले करते हैं यहाँ पर एसी वोल्टेज। अब आपको पता है कि जो है बोर्ड है अपने घर में कितनी सप्लाई आती है, 230 वोल्टेज सप्लाई आती है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको 200 पे सेट नहीं करेंगे। अगर आप इसको 200 पे सेट करोगे, आपका वोल्टेज कितना है, 230 वोल्टेज है। हमें पता होता है घर की सप्लाई में सिंगल पेज में 230 वोल्टेज आता है और जो आपकी 3 पेज होती है उसमें 440 वोल्टेज आता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको 750 पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोनों नोब को लेंगे और कहाँ लगा देंगे, आपकी यहाँ पर सप्लाई आ रही है यहाँ लगाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर अभी क्या है, 0 है। अब आप यहाँ देखिए एसी पे सेलेक्ट किया, क्योंकि अपन जो है घर की सप्लाई मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों प्रोब्स को यहाँ इसमें लगा देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके वोल्टेज जो होंगे यहाँ पर आ जाएंगे, कितने वोल्टेज आपके आ रहे हैं आप देख सकते हैं। 250 249 वोल्टेज आपके सिंगल पेज में आपके घर में अवेलेबल है। ठीक है, ये देख सकते हैं 230 वोल्टेज अच्छे से लगाओगे तो यहाँ पर 230 वोल्टेज 230 240 वोल्टेज आपके घर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब सही है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एसी वोल्टेज यहाँ पर मेजर कर लिया। अगर आपको 3 पेज सप्लाई होती तो वहाँ पर क्या होगा, दोनों पेजों के बीच में लगाना होता है, तो यहाँ पर आपका कितना दिखाएगा, 440 वोल्टेज यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर अपन मेजर करते हैं यहाँ पर इसके वोल्टेज। ठीक है, किसके, डीसी के वोल्टेज। अब डीसी के लिए अपन क्या करते हैं, ये आपका सेल है। ठीक है, इस सेल का वोल्टेज अपन यहाँ पर मेजर करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए इसकी अभी आपको 0 दिखाई दे रहा। यहाँ पर अपन ने जो है सिलेक्ट कर लिया इसको 200 पे। 200 पे नहीं, अपन को 20 में करेंगे, क्योंकि इसका जो है 20 के अंडर इसका वोल्टेज होगा। आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंटों को इस पर लगा देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कितना इसका वोल्टेज आपको दिखा रहा है, 3.92 वोल्ट डीसी वोल्टेज इस सेल में अभी अवेलेबल है। यानी कि डिस्चार्ज आपका सेल नहीं है, ये भी आपका है जो कि आपका दिखा रहा है। रेजिस्टेंस जो है आप इस जगह से मेजर कर सकते हो। और कंटिन्यूटी सबसे बेस्ट इसका पार्ट होता है, वो होता है कंटिन्यूटी का। ठीक है दोस्तों, इसका मेन क्या होता है, दोनों प्रोब्स को लगाएंगे, बीप की आवाज़ करेगी। अब इसका क्या फ़ायदा रहता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये एक तार है। ठीक है, देखिए ये जो है एक तार है सिंगल, ये देखिए ये सिंगल तार है। अब इसके ऊपर दोस्तों आपने देखा कि ये आपका इंसुलेशन यहाँ पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, एल्यूमिनियम का तार इसके अंदर है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको नहीं पता कि कहीं पर भी जो है डैमेज है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं पता। तो इसको टेस्ट कैसे करोगे कि मैं ये तार जो है आपका पूरा जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। इसको टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको सिलेक्ट करना होगा आपको कंटिन्यूटी पे, और उसके बाद दोनों नोब्स को आपको इस दोनों जगह पे लगाना। अगर बीप की आवाज़ आई तो इसका मतलब है आपका तार सही है। ठीक है, देखिए अगर बीप की आवाज़ नहीं आएगी तो इसका मतलब तार आपका खराब है। जैसे कि मान लीजिए एक सिंगल तार है अपना, अपन ने क्या किया, इसको यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है,
ये आपका जो है यहाँ से ये 2 तार अपने पास ले लिया अपन ने, और अपन ने अभी क्या किया, यहाँ से इसको जोड़ दिया। इसको अपन यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये अपन ने एक जगह से इसको जोड़ दिया। अब इन दोनों तारों को अपन कनेक्ट करेंगे। अभी जुड़ा हुआ है तो अपन जो है बीप की आवाज़ आनी चाहिए। आ गई। मान लीजिए कोई भी कंडीशन होती है, ये दोनों तार यहाँ से खुल जाते हैं, ये अंडरग्राउंड है, ठीक है, या फिर हमसे कहीं दूर है, जिसको अपन 2-3 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। अब इसको अपन टेस्ट करते हैं। मान लो लंबी केबल है, अब ये यहाँ पर खुल चुका है, देखो देख सकते हैं आप। अब इसको अपन चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर, ये देखिए कोई भी बीप की आवाज़ हमें यहाँ पर नहीं आई है। इसका मतलब क्या समझे कि आप इससे जो है आपकी केबल वायर कितनी बड़ी हो उसकी कंटिन्यूटी आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये लीड है, इसमें दोस्तों ये 2 पॉइंट है। अब दोनों पॉइंट है, तार आपस में कहीं भी टच नहीं है, दोनों यहाँ से खुले हुए। तो हमने क्या करेंगे, इस पर आप देखिए इन दोनों को इस पर लगाएंगे तो बीप की आवाज़ आपकी नहीं आनी चाहिए। अगर मान लो ये दोनों तार कहीं जाकर शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कहीं जाकर जो है दोनों तार कहीं शॉर्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा, इसकी बीप की आवाज़ हमें आ जाएगी, भैया आपकी लीड खराब है या सही है। देखिए आप, यानी कि दोस्तों समझ सकते हैं आप कि ये लीड आपकी अभी खराब हो चुकी है। अब आप इसको देखोगे, भैया यहाँ पे तार टच हो रहे हैं, शॉर्ट हो रखे, अब इनको आप हटा दोगे, अलग कर दोगे, और जब चेक करोगे तो यहाँ पर आपकी कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आएगी। साथियों आप समझ गए होंगे कि जो है मल्टीमीटर क्या होता है, इसके फंक्शंस का अपन कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो दोस्तों कमेंट करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो अपने घर परिवार के साथ इसको जरूर शेयर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।